कभी सोचा है जब हम ऑनलाइन बाय बटन पे क्लिक करते हैं तो उस एक क्लिक के पीछे असल में क्या होता है? आज हम उसी छिपी हुई ताकत को समझने वाले हैं जो भारत के सबसे बड़े फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को चलाती है। ये कहानी है फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज और उसके आने वाले एसएमई आईपीओ की। सोचिए जरा, ऑनलाइन कोई ड्रेस पसंद आई, बाय पर क्लिक किया और कुछ ही दिनों में वो हमारे दरवाजे पर। लगता तो बड़ा सिंपल है ना? लेकिन इस सादगी के पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन काम कर रहा है। तो सवाल यह है कि इस पूरी अरबों डॉलर की मशीन को चला कौन रहा है? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन प्लेयर से, फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज। ये वो कंपनी है जो मंत्रा, एजियो और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े नामों के लिए पर्दे के पीछे की पूरी मशीनरी संभालती है। तो सवाल उठता है, ये कंपनी करती क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये फैशन ई कॉमर्स का इंजन है। किसी डिज़ाइन के बनने से लेकर कपड़े तैयार करने, उन्हें पैक करके भेजने और यहाँ तक कि अगर कोई आइटम वापस आता है तो उसे भी संभालने तक फ्रैक्टल ये सब कुछ करती है। मतलब वो सारे काम जो ब्रांड्स को पर्दे के पीछे करने पड़ते हैं, ये कंपनी अकेले संभालती है। फ्रैक्टल की कामयाबी के पीछे एक बहुत ही स्मार्ट 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी है। आइए समझते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल असल में काम कैसे करता है। पहला तरीका है सीधी बिक्री। बड़ा सिंपल है, कपड़े बना के मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स को थोक में बेच देना। दूसरा है पीपीएमपी मॉडल, जहां ये प्लेटफॉर्म के अपने प्राइवेट ब्रांड्स के लिए डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी तक A to Z सब कुछ मैनेज करते हैं। और तीसरा, इन्होंने अपने खुद के ब्रांड 789 के साथ सीधे कस्टमर्स तक पहुंचना भी शुरू कर दिया है। ये डाइवर्सिफिकेशन किसी एक चैनल पर इनकी निर्भरता को कम करता है, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो बड़ी दमदार लग रही है, पर क्या नंबर्स भी यही कहानी बता रहे हैं? चलिए कंपनी के फाइनेंस पर एक नजर डालते हैं। यहां देखिए, आंकड़े खुद बोलते हैं। कंपनी के मुनाफे यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर नजर डालिए। मार्च 2024 में जो 2.27 करोड़ था, वो सितंबर 2025 तक बढ़कर 6.78 करोड़ हो गया। ये ग्रोथ जबरदस्त है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर पर आते हैं, नेट वर्थ पर रिटर्न यानी RONW, जो 48.02% है। ये आंकड़ा इतना खास क्यों है? इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी शेयरधारकों के लगाए हर 100 रुपए पर लगभग 48 रुपए का मुनाफा कमा रही है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट अपनी कैपिटल का इस्तेमाल कितनी बेहतरीन एफिशिएंसी से कर रहा है। बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए फ्रैक्टल की तुलना इसके एक लिस्टेड कॉम्पिटिटर बैंक ओवरसीज से करते हैं। और यहाँ फर्क दिन और रात जैसा है। जहाँ फ्रैक्टल का अर्निंग पर शेयर यानी EPS 13.70 है और RONW 48% से ज़्यादा, वहीं बैंक ओवरसीज दोनों ही मामलों में नेगेटिव है। ये फ्रैक्टल की मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ को और साफ दिखाता है। तो इतने मजबूत परफॉर्मेंस के बाद अब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। चलिए इस ऑफरिंग की डिटेल्स को भी समझ लेते हैं। आईपीओ की मेन डिटेल्स देखते हैं। इशू का साइज 49 करोड़ रुपए है और ये BSE के SME प्लेटफॉर्म पर आएगा। और एक बात जो यहाँ सबसे ज़रूरी है, ये 100% फ्रेश इशू है। इसका मतलब सारा का सारा पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा उसकी ग्रोथ के लिए। ये पैसा किसी पुराने इन्वेस्टर की जेब में नहीं जा रहा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम लॉट साइज क्या है? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये 1200 शेयर्स का एक लॉट है, जिसका मतलब हुआ 2,59,200 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट। इसके बाद SHNI यानी स्मॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और BHNI यानी बिग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आते हैं, जिनके लिए लॉट साइज और इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा है। अब सबसे बड़ा सवाल, वैल्यूएशन कैसा है? आईपीओ के बाद कंपनी का PE यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लगभग 12.50 होगा। आसान भाषा में इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के हर 1 रुपए की कमाई के लिए 12.5 रुपए देने को तैयार हैं। कंपनी की तेज ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए ये वैल्यूएशन काफी रीजनेबल बल्कि आकर्षक लगता है। लेकिन देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला करने से पहले सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए फ्रैक्टल की ताकतों और इसके साथ जुड़े रिस्क्स का एक एनालिसिस करते हैं। तो पहले बात करते हैं इनकी ताकत की। इनके ऑपरेशंस बहुत एफिशिएंट हैं, जिससे कॉस्ट कम रहती है। इनकी सप्लाई चेन बहुत तेज़ है, तो ये नए फैशन ट्रेंड्स पर तुरंत रिएक्ट कर पाते हैं। इनके अलग अलग बिजनेस मॉडल रिस्क को कम करते हैं और जैसा हमने देखा, इनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशो काफ़ी मजबूत हैं। और अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है, यानी रिस्क्स की। कंपनी कुछ बड़े ई-कॉमर्स क्लाइंट्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। फैशन इंडस्ट्री खुद ही बहुत तेज़ी से बदलती रहती है और किसी भी डिजिटल बिजनेस की तरह साइबर सिक्योरिटी और सप्लाई चेन में रुकावटों का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है।
तो कुल मिलाकर देखें तो जो बात निकल कर आती है वो ये है कि यह एक आकर्षक एसएमई आईपीओ अवसर हो सकता है। यह एक ऐसी कंपनी है जो भारत के तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स फैशन मार्केट की लहर पर सवार होने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखती है। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए